Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बेशक क़यामत में लोगों में से सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजे। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हवाला किताब फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Pakistan. Free online advanced English grammar course Batch 1। अच्छा, ये छोटा सा लेसन है, लेसन नंबर 33, लास्ट लेसन है एक्टिव पैसिव। तो अभी ख़त्म हो गए। कुछ थोड़ी चीज़ें हैं जनरल उसमें, एक्टिव में और पैसिव में, वो भी हम पढ़ लेते हैं। लेसन 33 एक्टिव पैसिव चूंकि ख़त्म हो गए, ये आखिरी थोड़ा सा कुछ जनरल चीज़ें हैं, मुख्तसर सा लेसन है। हेल्पिंग वर्ब प्लस टू एंड हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी। तो हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके साथ टू आ जाए तो किस तरह जुमले बनेंगे, और इज, एम, आर के साथ टू बी आ जाए, टू बी, तो कैसे जुमले बनेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से है ये सारे हैं। और टू बी सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो इसको आज हम सीखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इज टू, एक्टिव वॉइस। तो इज टू अगर होगा तो इसमें एक्टिव के जुमले बनेंगे, ठीक है ना। और इज टू बी जो होगा इसके साथ पैसिव के जुमले बनेंगे। ये किस तरह के जुमले होते हैं, ये उन जुमले से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। दिस इज़ यूज्ड टू शो अ फ्यूचर इंटेंशन और अ फ्यूचर प्लान। इस तरह के जो जुमले हैं ना, उस के जुमलों से जाहिर होता है कि ये कोई फ्यूचर प्लान है इसमें, या कोई मजबूरी है, कोई ओब्लिगेशन है, कोई काम ज़रूर करना है। मसलन ही इज़ टू मीट अली टुमारो, उसे कल अली से मिलना है। अब देखें इसमें इज़ तो आया, इज़, एम, आर, लेकिन इसके साथ आई एन जी का कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरा उर्दू में अगर हम इसको देखते हैं तो उसे कल अली से मिलना है। तो वो जो हम पढ़ रहे थे एक्टिव में, कि ता है, थी है, आखिर में आएगा, रहा है आएगा, चुका है आएगा, चुका था आएगा, चुकी थी आएगा, चुका होगा। ठीक है। तो वो फार्मूला सारा कहाँ गया, वो इसमें नहीं है। तो वो जो हम एक्टिव और पैसिव सारे पढ़ चुके हैं, उनके अलावा कुछ जुमले ऐसे हैं जो हमें वहां पर तो नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो उसका हम यहाँ पर सीखते हैं। ही इज मतलब इज टू के जुमले। ही इज टू मीट अली टुमारो, उसे कल अली से मिलना है। तो कोई प्रोग्राम है, ठीक है, मिलने का, तो अली से कल मिलना है। द टीचर, अब इसी को अगर हम पैसे में चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो अली इज टू बी, तो इज टू बी, यहाँ पर इज टू है एक्टिव में, और पैसे में इज टू बी है। अली इज टू बी मेट टुमारो। तो चूंकि उसका उसूल है पैसिव का कि उसमें थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, तो इसमें भी सारे थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल है। तो इज टू से हम इज टू बी करेंगे तो पैसे बन जाएंगे। इज टू बी मेट टुमारो, अली से कल मिला जाएगा। तो उसे, उसको, ही को कल अली से मिलना है। और यहाँ पर
अली से। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अली आखिर में है, यहाँ पर अली से जुमला शुरू हो गया। अली इज टू बी मेट टुमारो, अली से कल मिला जाएगा। अब कौन मिलेगा, ये ही मिलेगा, लेकिन इसका जिक्र नहीं है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जिक्र इसमें इस तरह के जुमले में नहीं होता। द टीचर इज टू टीच द स्टूडेंट, उस्ताद ने तालिब इल्म को पढ़ाना है। द स्टूडेंट इज टू बी टॉट, उस्ताद तालिब इल्म को पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जाना है। तो इस तरह के जो जुमले हैं, इसमें टू के साथ, इज टू के साथ एक्टिव के बनते, इज टू बी के साथ पैसिव के जुमले बनते हैं। बाकी वर्ब जो इसमें इस्तेमाल होगा इज टू बी में, इसमें सब जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा और ये पैसिव के जुमले होंगे। द CM, द चीफ मिनिस्टर, इज टू एड्रेस द नेशन टुमारो, वज़ीर आला ने कल कौम से खिताब करना है। लेकिन न्यूज़ में, अखबारात में डेली हमें इस तरह के जुमले मिलते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार ये हमने पढ़ लिया। द CM इज, तो इज अब एड्रेसिंग होना चाहिए, इज MR आ गया। हमने पढ़ा था कि जी इज MR कंटिन्यूज में आता है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING आता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं आया, फिर रहा है, कलर्स भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब इन जुमलों से हमारी वो कंफ्यूजन दूर होगी कि ये टेंसेस के जो रूल हमें पढ़े हैं वो अपनी जगह पर तो दुरुस्त हैं, लेकिन उन रूल के अलावा अगर कोई जुमला इस तरह नजर आए तो वो भी फिर गलत नहीं है, उसका भी मतलब बनता है। तो ये अखबारात वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में इस तरह के जुमले इस्तेमाल होते हैं। तो वज़ीर आला ने कल कौम से खिताब करना है, अब वो उसका जो है प्लान है, कुछ फ्यूचर प्लान है कि कल एक काम होगा। द नेशन इज टू बी एड्रेस्ड टुमारो, तो कौम से कल खिताब किया जाएगा। ठीक है, कौम से कल खिताब किया जाना है, कौम से कल खिताब किया जाएगा। तो अब ये फ्यूचर मीनिंग के साथ हैं। सुंदस इज टू बेक द केक, द केक इज टू बी बेक्ड, अब सुन्नत ने केक बनाना है और द केक इज टू बी, तो टू बी के साथ पैसे बनता है, इज टू बी बेक्ड, तो केक बनाया जाना है, केक बनाया जाएगा सुन्नत के जरिए। तो ये पैसिव के फॉर्म में जुमला चेंज हो जाता है, और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल इसमें लाजमी है। इस तरह M2 और M2B, आई एम टू इन्फॉर्म अबाउट द डिसीजन, मैंने इस फैसले के बारे में बताना है। और आई एम टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसीजन, मुझे इस फैसले के बारे में बताया जाना है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताना है। डायरेक्ट आप एक काम करते हैं, मैंने बताना है, यहाँ पर मुझे बताया जाएगा। तो मुझे बताया जाएगा मतलब मुझे इत्तला दी जाएगी, बताया जाएगा, तो ये किसी और के जरिए काम है, इसलिए ये पैसिव है और इसमें सारा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू बी लर्नड इंग्लिश, आई एम टू टेल द ट्रुथ, आई एम टू बी इनवाइटेड टू द पार्टी। इसी तरीके से R2 और R2B, दे आर टू ब्रिंग द बुक्स, दे आर टू ब्रिंग द बुक्स, यू आर टू वॉश द डिशेस, प्लेयर्स आर टू प्ले द गेम। तो दे आर टू ब्रिंग द बुक्स, उन्हें बुक्स लानी है, किताबें लानी हैं। यू आर टू वॉश द डिशेस, आपको बर्तन धोने हैं। प्लेयर्स आर टू प्ले द गेम्स, तो खिलाड़ियों ने खेल खेलना है। द बुक्स आर टू बी ब्रॉट, किताबें लाई जाएगी। बुक्स आर टू बी ब्रॉट, तो किताबें लाई जाएंगी, कब किसी के जरिए लाई जाएंगी या लाई जा रही है, किसी और के जरिए काम हो रहा है। और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है। द डिशेस आर टू बी वॉश्ड, बर्तन धोए जाने हैं।
गेम्स आर टू बी प्लेड, खेल खेलने हैं। तो ये इस तरह के जुमले हमारे पास एक्टिव पैसिव के भी बनते हैं। वॉज टू और वॉज टू बी, अब ये जिस तरह प्रेजेंट का था इस तरह वही चीज है, लेकिन सिर्फ पास में है। तो सुंदर वॉज टू बेक द केक, सुंदर ने केक बनाना था। तो ये पास में कोई प्लान था जो हुआ या नहीं हुआ। शी वॉज टू वॉश द डिशेस, अभी वो वॉज टू प्ले द गेम। तो अली ने खेल खेलना है, ठीक है। शी वॉज टू वॉश द डिशेस, उसने बर्तन धोने हैं। तो एक वॉज थे, धोने थे। अली ने खेल खेलना था, तो एक पास्ट का प्लान था। द केक वॉज टू बी बेक्ड, ठीक है, केक ने पकाया जाना था। द फी वॉज टू बी सबमिट डिपॉजिटेड, फी जमा होनी थी। गेम वॉज टू बी प्लेड, खेल खेलना था। अब किसके जरिए, तो पैसा वो सब्जेक्ट मालूम नहीं है कि जिस तरह वाज है इस तरह वर है, तो फर्क सिर्फ वाहिद जमा का है, ठीक है। वाज टू भी उसी तरीके से, वर टू भी उसी तरीके से वाज की तरह, और वर टू बी वाज टू बी की तरह, सिर्फ वो वाहिद जमा का जो फर्क है वो है। दे वर टू बी दे वर टू ब्रिंग द बुक्स, उन्हें किताबें लानी थी। यू वर टू वॉश द डिशेस, प्लेयर्स वर टू प्ले द गेम। The books were to be brought, dishes were to be washed, games were to be played. हम्म, तो जिस तरह वास के जुमले थे इस तरह वर के जुमले हैं। फिर इसी तरीके से हैज और हैव के जुमले हैं हमारे पास, ठीक है। मसलन हैज टू और हैज टू बी। सुंदर हैज टू बेक द केक और द केक हैज टू बी बेक्ड। तो सुंदर को केक पकाना था, केक बनाना था, मैं बनाना है, ठीक है। और द केक हैज टू बी बेक्ड, और केक को बनाया जाना है। किसके जरिए, तो सब्जेक्ट मालूम नहीं। शी हैज टू वॉश द डिशेस, द फी हैज टू बी डिपॉजिटेड, अली हैज टू प्ले द गेम, द एप्पल हैज टू बी ईटन। तो ये सारे जुमले इसी तरीके से है, ठीक है। शी हैज टू वॉश द डिशेस, उसने बर्तन धोने हैं। द फी हैज टू बी डिपॉजिटेड, फी ने जमा होना है। अली हैज टू प्ले द गेम, अली ने खेल खेलना है, लाजमी खेलना है। द एप्पल हैज टू बी ईटन, सेब ने खाया जाना है। और उसी तरीके से हैज की तरह हैव टू भी है, बस सिर्फ हैज टू में क्या है कि ही शी नेम इट के साथ हैज टू आता है, बाकी के साथ हैव टू है। तो दे हैव टू, अब ही शी नेम इट के अलावा जुमला है तो दे हैव टू, इसके इस्तेमाल दे हैव टू बेक द केक, ठीक है, उनको केक बनाना पड़ता है। द केक हैव टू बी बेक्ड, और उनको केक को किसी के जरिए बनाना पड़ता है। यू हैव टू वॉश द डिशेस, आपको बर्तन धोने हैं, लाजमी धोने हैं। द बुक्स हैव टू बी सोल्ड, किताबें लाजमी बेची जानी हैं। पीपल हैव टू प्ले द गेम, द एप, ठीक है, लोगों ने खेल खेलना है, लाजमी। द एप्पल्स, सेब, हैव टू बी ईटन, सेब ने खाया जाना है। हैव टू हैज टू की तरह हैड टू भी है, वही चीज़ें सिर्फ वो प्रेजेंट में थे, हैज टू हैव टू प्रेजेंट में थे, और ये हैड टू पास्ट में है। प्रेजेंट पास्ट का फर्क है, बाकी वही चीज़ है, हैड टू और हैड टू बी। तो दे हैड टू बेक द केक, उन्हें केक बनाना था, पास्ट की बात है। द केक हैड टू बी बेक्ड, केक को बनाया जाना था। यू हैड टू वॉश द डिशेस, आपको बर्तन धोने थे।
द बुक्स हैड टू बी सोल्ड, किताबों ने बिक जाना था। द पीपल हैड टू प्ले द गेम, तो लोगों ने गेम खेलना था। आई हैड टू बी इनवाइटेड इन द फंक्शन। तो ये सारे जुमले इसी तरीके से हैं। आखिरी में टू बी, टू बी है। तो कुछ सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता नहीं, जिस तरह द न्यू पॉलिसी टू बी, द न्यू पॉलिसी टू बी, लास्ट में हमारे पास इस तरह के जुमले हैं कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है। अब देखिए, बगैर हेल्पिंग वर्ब के जो है कैसे जुमले बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बगैर तो जुमले होते नहीं हैं। लेकिन न्यूज़ वगैरह में, अखबारात में इस तरह के जुमले आते हैं। द न्यू पॉलिसी टू बी, अब इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, है कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली टू बी इम्प्लीमेंटेड नेक्स्ट वीक, तो अगले हफ्ते नई पॉलिसी लागू होगी। द डिसीजन टू बी अनाउंस, द डिसीजन टू बी अनाउंस्ड आफ्टर समर, तो गर्मी के बाद फैसला सुनाया जाएगा, गर्मी के मौसम के बाद फैसला सुनाया जाएगा। अब इसमें इस, एम, आर कुछ भी नहीं है। द रिजल्ट टू बी कंडक्ट कंक्लूडेड दिस मंथ, इस महीने नतीजा जमा किया जाएगा, नतीजा अखज़ किया जाएगा, निकाला जाएगा, नतीजे पर पहुंचा जाएगा। द इशू टू बी एड्रेस्ड, ये जो इशू है, ये जो मसला है, इसको पर बात होगी इन फ्रंट ऑफ ऑल द मेंबर, तमाम मेंबर्स के सामने इस पर बात होगी। तब इसमें इज, एम, आर कुछ भी नहीं है। तो आप कहेंगे कि यार हमने तो पढ़ा है कि इज, एम, आर होगा, कुछ कुछ ना कुछ तो होगा। तो बगैर इज, एम, आर के जुमला कैसे बनता है? तो बाहर न्यूज़ वगैरह में इस तरह के जुमले बनाए जाते हैं, सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अच्छा जी। फजल कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, जज़ाकुमुल्लाह खैर।